जी दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं प्याज की पनीरी लगाएंगे। उससे कैसे ग्रीन ओनियन को ग्रो करना है, ये सारा हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे। मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखना कि ग्रीन ओनियन को कैसे पनीरी से प्लांटिंग करके उसको सब्ज़ प्यार अपने घर में लिया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लगाएंगे पनीरी जो प्याज की होती है, ग्रीन ओनियन की पनीरी जो होती है, उससे हमने ग्रीन ओनियन को कैसे ग्रो करना है। तो उसके लिए मैंने बास्केट में पुटिंग डाल ली है। पुटिंग डालने के बाद ये मुझे थोड़े से मिले थे पौधे, 10-12 पौधे मिले थे। मैं कहा चलो इनको ग्रो करके देखते हैं। तो ये जनाब हमने ऐसे एक एक पकड़ना है, यूं करके यूं लगाते जाना है, एक थोड़े थोड़े फासले पे ऐसे ऐसे लगाते जाना है इसको। ये हम ऐसे ही सारे पौधे इसमें लगा देते हैं, ये यूं करके, यूं और यूं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस कोई भी कर सकता है, घर में ख़वातीन कर सकती हैं। तो अब हम इसको कर देंगे वाटरिंग। इसको अच्छी तरह वाटरिंग कर देनी है, फुल भरपूर वाटरिंग कर देनी है इसको। उसके बाद दोस्तों, जब ये थोड़े से चलने लगें, आपको पता लगे कि लीव निकालने शुरू किए, इसको गोडी गाडी करके 15 दिन के बाद आप इसको वो फर्टिलाइज़र देते रहें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और गोडी करते रहें, पानी देते रहें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्द इनका जो है ना वो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। आपके ग्रीन ओनियन इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, ये देखिए हमारे ग्रीन ओनियन माशाल्लाह चल निकले। अब लीव निकालना शुरू कर दिए, किसी ने ज़्यादा निकाल लिए, किसी ने कम निकाल लिए। और एक ये बात है कि ये जो इसके नीचे वाले शुरू में पत्ते होते हैं, ये सूख भी जाते हैं, इनसे घबराना नहीं है। आपने जस्ट ये ख्याल रखना कि इसके नए लीव डेवलप हो रहे हैं, पत्ते ऊपर को खड़े हो गए हैं। ये हमारे 1 वीक के बाद ये देखें माशाल्लाह कितने अब इसको लीव आना शुरू हो गए हैं। ये नीचे से इनकी जड़ें लग गई हैं। अब हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। ये हम फर्टिलाइज़र ले हैं, ये हम इसको ऐसे फर्टिलाइज़र, जो गोबर की गली हुई खाद मेरे पास पड़ी है डीकम्पोस्ट, तो उसको हम इसमें ऐसे डाल के, एक तो इससे गोबर की खाद इसको न्यूट्रन मिलते हैं। दूसरे नंबर पे ये होता है कि ये मिट्टी को और सॉफ्ट कर देती है, जिससे इसके रूट जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप, जितने रूट ज़्यादा डेवलप होंगे उतना ही आपका जो प्याज है या जो भी आपका पौधा है वो उतना ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो ये जनाब हमने इसको खाद दे दी। अब हम इसको वाटरिंग कर देंगे। ये जी हम इसको अच्छी तरह वाटरिंग कर देंगे। केयर ज़रूरी है, अगर आप केयर नहीं करते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। केयर बहुत ज़रूरी है। 2 वीक के बाद दिखाते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट आया है। जी वीवर, ये देखें हमारे 2 वीक के बाद माशाल्लाह प्याज कितने हेल्दी हो रहे हैं। तो आज फिर हम इनको इसकी थोड़ी गोडी भी करेंगे और इसको फर्टिलाइज़र भी देने वाले हैं। ये देखिए मेरे पास ऐसे ही टूल होते हैं। ये मेरे पास एक टूटी छुरी है, इससे मैं इसको गोडी कर देता हूँ। ये एक सुआ है, जगह तंग हो तो इससे भी कर देता हूँ। ये देखें, इससे भी मैं आराम से ऐसे 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 इसको गोडी कर देते हैं। ये ऐसे, क्योंकि ये लंबा इसलिए मैंने रखा कि पौधे के अंदर आ जाएगा, पौधा टूटे ना, हमारी जगह कंजस्टेड होती है, तो इसलिए हम इसको यूं बस एक बास्केट में, इतनी में आपने जो सब्ज़ी वाली बास्केट होती है, इसमें ज़्यादा पौधे नहीं लगाने। इसमें 4-4 की लाइन लगा दें, 12 पौधे लगा दें, बड़े हैं। तो इससे भी कर देता हूँ। ये जो छुरी है टूटी हुई, ये देखें, इससे भी मैं ऐसे आराम से ये इससे भी गोडी हो जाती है, लेकिन इससे थोड़ा हाथ तंग होता है। उसके साथ जो हैंडल बना हो, पेचकस के साथ हैंडल है, उससे ज़रा इजी रहता है। ये लो, इससे भी हो गई। यानी कि ये नहीं कि आप बिल्कुल वो औजार खुरपा लाएं, ये लाएं, वो ज़रूरत नहीं है। आप घर में कोई पुरानी छुरी पड़ी है, उससे भी कर सकते हैं। कोई पेचकस से सीधे मुंह वाला पड़ा है, उससे भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको देने वाले हैं फर्टिलाइज़र।
ये देखें, ये मैं ज़्यादातर वो गोबर की गली हुई खाद ही इस्तेमाल करता हूँ। वो मेरी कंपोस्ट चल रही है, जो वेजिटेबल किचन वेजिटेबल वेस्ट है उसकी, और पत्तों की, और काफ़ी ली मोल्ड भी मैंने डीकम्पोस्ट के लिए डाले हुए। उनका प्रोसेस भी मैं इंशाल्लाह मुकम्मल होने पर आपको पूरा दिखा दूँगा। तो ये हम इसको अब आज फर्टिलाइज़र देंगे। यूँ हमने इसको फर्टिलाइज़र दे देनी है। एक और होता है कि अगर आपके पास लकड़ी की राख मिल जाए ना तो वो बड़ी बेटर है। इनको प्याज को ऊपर ज़रा ना वो ऊपर इसके स्प्रिंकल करें पत्तों के ऊपर सारे, तो ये काफ़ी सारी जो बीमारियां इसको पत्तों की लग जाती हैं, तो उससे, और वैसे भी ये उससे हेल्दी रहता है। अब हम मिट्टी को इसके अंदर, अपना गोबर की खाद को इसके अंदर अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि इसके रूट तक और नीचे तक चली जाए। ये जी हमारा ओनियन, बीच में से मुझे चाहिए थे ओनियन, एक दो ओनियन निकाल भी लिए हैं। बहरहाल माशाल्लाह ये देख लें हमारे ओनियन कितने हेल्दी हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे पौधे एक जैसे ही हों, कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो ये जी हमने अपने इसको फर्टिलाइज़र दे दी अपने ग्रीन ओनियन को। अब हम इसको वाटरिंग कर देंगे, इसको अच्छी तरह वाटरिंग कर देनी है। ये जी हमारी भैया घर में करें कुछ चीज़ है, ये नहीं कि एकदम सारा कुछ लेगा करें, थोड़ा 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 आप अपने गार्डन में शुरू करें। दोस्तों, आप सब ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अब सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से आपके भाई का हौसला बढ़ता है। अब तक के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।